नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में बात करेंगे। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम लोग ये बात मालूम कर लें कि प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल कहाँ किसे जाता है। तो कुछ बेसिक बातें हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, यानी जिसे हिस्टोरिक एज बोला जाता है। अब बात करें अगर हम लोग की प्रागैतिहासिक काल क्या है, तो इस काल में लिखित साक्ष्य बिल्कुल नहीं है और जितने भी इतिहासकार हैं वो पूरी तरीके से पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर हैं, चाहे वो स्मारक हो, सिक्के हों या अन्य चीजें हैं, कंकाल हैं, ये पुरातात्विक स्रोतें हैं, उनके आधार पर इतिहास लिखने का प्रयास किया जाता है। अब दूसरी बात करते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। तो इसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, जैसे प्राक हड़प्पा संस्कृति, उत्तर हड़प्पा संस्कृति या वैदिक सभ्यता। इसमें जो लिखित साक्ष्य हैं वो अभी तक ठीक ढंग से पढ़ने नहीं जा सके हैं, अभी तक प्रयासरत हैं वो। अब अगली बात करते हैं ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने चालू हो जाते हैं और हम इतिहास का वर्णन सुगमता से कर लेते हैं। अगर हम ऐतिहासिक काल को बांटना चाहे तो इसे 3 तरीके से बांट सकते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। अब प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक है और आधुनिक भारत का इतिहास 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक है। आइए अब हम लोग एक एक चीज लेते हैं और बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, प्रागैतिहासिक काल, इसको समझेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे पुरापाषाण काल की। तो ये सारी बातें हमने समझ ली कि लिखित साक्ष्य वाली बात, लिखित साक्ष्य नहीं है तो क्या होगा, लिखित साक्ष्य, ये सारी चीजें बेसिक बातें आपने समझ ली। कई बार परीक्षाओं में इससे भी रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। मैंने अभी आपको बताया कि इस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है और जितने भी इतिहासकार हैं वो पूरी तरीके से निर्भर है पुरातात्विक स्रोतों पर। अब बात करते हैं कि पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले कहीं कोई खोज हुई है, तो बिल्कुल हुई है। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले खोज कहाँ हुई है, तो इंग्लैंड के रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले 30 मई 1863 को तमिलनाडु के चिंगलपुट जिला पलवरम निकट मद्रास से पुरापाषाण कालीन हस्त कोठार खोजा। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई रहा, हस्त कोठार का मतलब है कुल्हाड़ी के तरीके का एक औजार था जो पत्थर का बना था। अब अगर हम लोग बात करें कि भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक किसे कहा जाता है, ये अगर परीक्षा में आ जाए आपके, तो याद रखिएगा भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इनकी मृत्यु कहाँ हुई है, तो इनकी मृत्यु कोलकाता में हुई है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर आप यूपी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन स्थल कहाँ है, यहाँ से क्या मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बोलन घाटी पाई गई है। बोलन घाटी जहां से उत्खनन जो कराया गया है वो गोवर्धन राय शर्मा ने कराया है। सबसे पहले हम लोग समझ लें बोलन घाटी है क्या। तो दोस्तों, टोंस एक नदी है जो गंगा की सहायक है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के सतना जिले की कैमूर श्रेणी
के तमसा कुंड स्थान से होता है। और ये कहाँ मिलती है? ये गंगा में प्रयागराज, जिसका पूर्व में नाम इलाहाबाद था, कि मेजा तहसील के सिरसा स्थान पर गंगा से मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी है बेलन नदी, जिसका उद्गम सोनभद्र के ब्लॉक चतरा गांव करदा से होता है। अब हम लोग इसको सबसे पहले समझ लें। गंगा नदी के बारे में आप तो जानते ही हैं कि उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। और मैंने बोला टोंस नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के सतना जिले कैमूर श्रेणी तमसा कुंड से होता है। और ये कहाँ गंगा से मिल जाती है? ये प्रयागराज के में मेजा तहसील के सिरसा स्थान पर मिल जाती है। और टोंस की एक सहायक नदी है बोलन, जो कहाँ से, जिसका उद्गम होता है सोनभद्र से। और ये कहाँ कहाँ चलती है दोस्तों? सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रयागराज, यानी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में इसका बहाव है, जैसा आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा है। यही 3 जो जिले के हैं, यही बेलन नदी घाटी कहलाते हैं, यानी सोनभद्र का इलाका, मिर्जापुर का इलाका और प्रयागराज का इलाका। जो इस नदी के किनारे स्थल हैं वो बेलन नदी घाटी में आते हैं। अब खास बात है यहाँ से मिला क्या है? तो दोस्तों, सोनभद्र के लोहदा नाला स्थान से, लोहदा नाला जैसा नाम से है, ये एक नाला ही था जहाँ पे एक अष्ट निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है, यानी हड्डी से निर्मित मूर्ति मिली है। और कार्बन डेटिंग के अनुसार इसकी जो आयु बताई गई है लगभग 17,000 वर्ष पुरानी बताई गई है। अब अगर इतनी पुरानी है तो विश्व में कला की ये प्रथम अभिव्यक्ति है, यानी विश्व में कला की प्रथम अभिव्यक्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, विश्व में कला की प्रथम अभिव्यक्ति कहाँ से मिली है? तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बेलन नदी घाटी से मिली है। और कहाँ से मिली है? ये लोहदा नाला से। किसने उत्खनन कराया है इसका? गोवर्धन राय शर्मा ने कराया है। अब आपसे पूछ सकता है कि बोलन नदी किस नदी की सहायक है? तो टोंस नदी की सहायक है। टोंस नदी किसकी सहायक है? तो दोस्तों ये गंगा की सहायक। कई बार टोंस को तमसा नदी भी कहा जाता है, कई बार तमस नदी कहा जाता है। ये छोटे छोटे फैक्ट आप याद रखिए या नोट्स बनाते हुए चलिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहें तो ये व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पे जुड़ना चाहें तो अफेंडो एकेडमी से फेसबुक में भी जुड़ा जा सकता है। तब तक के लिए नमस्कार।